यदि आप फार्मिंग करते हैं और आपके पास थोड़ी बहुत जगह है, 1 एकड़ है या फिर 1/4 जगह, यानी 1 एकड़ का 1/4 जगह 25 डेसिमल के आसपास जगह है, छोटे मोटे किसान हैं, तो आज आपके लिए हम 10 बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी कमाई के सोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। यानी आपके पास सिंचाई के साधन उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़ी बहुत जगह है आपके पास, छोटे मोटे किसान हैं, तो आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लस छोटे फार्मर्स के लिए यह बिजनेस आइडिया बहुत अच्छे काम करेंगे ही करेंगे। साथ ही यदि आप बड़े किसान हैं तो अभी आपके लिए यह जो बिजनेस आइडिया हैं बहुत ही अच्छी कमाई बढ़ाने का एक अच्छा बेहतरीन सोर्स माना जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से 10 बिजनेस आइडिया न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहां पर आप फार्मिंग करते हैं, थोड़ी बहुत जगह है और वैसे भी गर्मियों के दिनों पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, यानी फिर खेती से हम क्या कर सकते हैं, क्या ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल लेकर आए हैं जो कि कमाई बढ़ाने में अभिन्न हिस्सा निभाने वाले हैं। नंबर 1 पर जो हमने बिजनेस आइडिया रखा है वो रखा है डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्म। जी हाँ दोस्तों, आप छोटे मोटे किसान हैं और अपनी आय का सोर्स, अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार आय को दोगुना करे या ना करे, आप अपने विवेक लगा करके, दिमाग लगा करके यदि आप दूध का धंधा करेंगे, यदि आप बिजनेस आइडिया में डेयरी फार्म का समावेश करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग पर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर ना बना, यदि आप छोटे मोटे फार्मर हैं, कम बजट पर स्टार्ट करें आप दूध का धंधा। यानी पहले आप 4 से 5 भैंसों को रखें, उसमें 2-3 आप जर्सी गायों को भी आप समावेश कर सकते हैं। तो यदि आप दूध का धंधा करते हैं और आने वाले समय पर दूध का जो रेट है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डेयरी फार्मिंग में एकदम प्रॉफिट है, लागत भी है, दाने का खर्च है, भूसी का खर्च है और भी अलग अलग प्रकार के हरे घास की भी बुआई करनी पड़ती है। लेकिन देखिए दोस्तों, फार्मिंग जब हम करते हैं तो बेमौसम बरसात का हो जाना या फिर अचानक बीमारी का प्रकोप हो जाना, फंगस का प्रकोप हो जाना, रेट कम मिलना, बाज़ार भाव डाउन हो जाना और फिर और भी समस्याएं आ जाती हैं और रेट हमको उतना अच्छा फार्मिंग में नहीं मिल पाता है। तो यह जो डेयरी फार्म का स्टार्टअप है, यह बहुत ही आमदनी वाला स्टार्टअप है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, मछली पालन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास लगभग 1600 से 2000 स्क्वायर फीट जगह है तो इस हिसाब से भी आप मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। यदि आप और भी एडवांस लेवल में आप मछली पालन को ले जाना चाहते हैं तो आप तालाब बनवा कर यदि आप मछली फार्मिंग करेंगे, फिश पालन, तो इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि ऊपर मुर्गी पालन आप कर सकते हैं और नीचे जो स्पेस है वहाँ पर आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं कि मछली को पाल सकते हैं। यानी 2 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। मेन मकसद है मछली पालन। मछली पालन के भी रेट अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। टॉप क्लास की जो ब्रीड होती हैं उनको ही आपको अपने तालाब में छोड़ना चाहिए, जैसे कि रोहू ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चलती है, इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा सामन हैं और इसके अलावा कतला है, जिसे अलग अलग नामों से भी, भाकुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बड़े झींगुर जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करें, ये बड़े झींगुर है, इनकी मार्केटिंग में इनका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। 1000 से 1200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है बड़े झींगुर का। इसके अलावा कॉमन कार्प के नाम से आती है, इस ब्रेड को भी आप लगा सकते हैं। तो यह जो ब्रेड हैं सभी की सभी बढ़िया ब्रेड हैं और मछली एक ऐसा कारोबार है, यदि आप कर सकते हैं तो यह स्टार्टअप भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है फार्मिंग के साथ। यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग के साथ साथ भी यदि इन बिजनेस पर आप अपना ध्यान लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो मछली पालन को आप 1600 से 2000 स्क्वायर फीट से लेकर के जितना आपका बजट बनता जाता है उस हिसाब से आप तालाब को बड़ा करवा सकते हैं और मछली पालन भी बेस्ट आइडिया माना जाएगा। केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट है, और बहुत जल्द हम इसमें डिटेल वीडियो लाएंगे कि कैसे केंचुआ खाद से वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। यह एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, यकीन मानिए जो फार्मर हैं वो आधा एकड़ जगह से भी साल का 10-10 लाख रुपए तक अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो वर्मी कंपोस्ट इसकी जो कीमत है
8 रुपये से स्टार्ट होती है और 15 रुपये किलोग्राम तक जाती है। यानी आपके आसपास गोबर आसानी से उपलब्ध है। या फिर आप जैसे डेयरी फार्म हैं तो जो आपका गोबर निकलेगा उससे आप वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद तैयार करके फार्मर्स को बेच सकते हैं और नर्सरी में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो यह जो केंचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसकी यूनिट वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार, यानी जो गोबर की खाद उसमें ठंडक बनाए रखना है और कुछ इस प्रकार केंचुआ छोड़े जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के आते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, आसानी से जो केंचुआ है वो खाद को दिन रात प्रोसेसिंग करते रहते हैं। यह जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है और बड़े आराम से केंचुआ की खाद बहुत अच्छे दामों में भी बिकती है। तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट को भी आप डाल सकते हैं और इसमें यह जो बिजनेस है कमाई के झंडे ही गाड़ देते हैं और आमदनी में 4 चांद लगा देते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट को भी आप डाल सकते हैं। नंबर 4 पर जो हमने स्टार्टअप रखा है, बिजनेस आइडिया रखा है, वो रखा है आटा चक्की। यदि आपके आसपास सिटी है या फिर गांव बस्ती है तो वहाँ पर यदि आप आटा चक्की, और आटा चक्की भी किस टाइप की, जिसमें अलग अलग प्रकार की मसाला बर्गी जो भी हैं वो भी पिस सकें, इसके अलावा गेहूँ हैं, अलग अलग चीज़ें, तो इस प्रकार 7-8 मशीनों का समावेश करके आपको एक बड़ा सा स्टार्टअप तैयार करना है जो लगभग 1000 स्क्वायर फीट से लेकर के 2000 स्क्वायर फीट के आसपास भी जगह है। तो यह स्टार्टअप आप तैयार कर सकती हैं और एक मशीन की जो कीमत है वो 15,000 रुपये से जो आटा चक्की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती, सभी, हम तो कहेंगे एक नहीं बल्कि सभी प्रकार की जो आटा चक्की होती हैं उनका समावेश आप करेंगे तो यह जो बिजनेस या फिर आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन सोर्स बन सकता है। यह भी काफ़ी बढ़िया स्टार्टअप माना जाएगा और आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन सोर्स है। कम जगह पर भी इस तरीके से आप कमाई को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यदि आप फार्मर्स हैं तो एक और बिजनेस आइडिया साझा करते हैं, वो है नर्सरी का। जी हाँ दोस्तों, आप अलग अलग चाहो बागबानी हो, चाहो सब्जी वर्गी फसलें हों, इनकी नर्सरी तैयार करके प्लास्टिक पोटरे में, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार नर्सरी प्लास्टिक पोटरे में नर्सरी तैयार करके भी बिक्री कर सकते हैं। यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट इस प्रकार से हमको नर्सरी मिलता है और आधा एकड़ भी आपके पास जगह है तो आप बड़े ही आसानी से आराम से इस प्रकार की स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं और आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन सोर्स भी माना जाता है और किसानों को कोई भी समस्या नहीं जाएगी। जो प्लांट्स होते हैं उनको बेचने में ऑटोमेटिक आप ऑनलाइन भी इस प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं आसानी से, मतलब ग्राहकों तक पहुंचने का सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो यह जो नर्सरी है, आप अलग अलग प्रकार की सब्जी वर्गी जो पौधे प्लांट हैं उनको तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में भी उसी प्रकार पॉली हाउस तैयार किया जाता है। पॉली हाउस के अंदर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद को मिला करके नर्सरी में प्लांट तैयार किए जाते हैं। सबसे तगड़े बिजनेस आइडिया के बारे में बात करते हैं जो कि एक मोटी आमदनी, लंबे समय तक आमदनी और डिमांड तो कहना ही क्या है, चाहे मेट्रो सिटी हो, बड़ी बड़ी होटल पर, रेस्टोरेंट पर, लोकल पर, बड़ी बड़ी मंडियों पर भी जिस चीज़ की डिमांड रहती वो है मशरूम। जी हाँ, आप मशरूम का फार्म यानी बहुत छोटी जगह पर आप यानी 1000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट कर सकते, कम से कम जगह पर, और ज़्यादा आपको भेजा नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यानी कमाई का बेहतरीन सोर्स है मशरूम फार्म। यदि आप मशरूम फार्मिंग करते हैं तो आप किसान हैं और मशरूम फार्मिंग आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जो मशरूम फार्मिंग है इसकी डिमांड, मशरूम की डिमांड बहुत ज़्यादा अलग अलग सिटी पर रहती है और बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो रूम है उसमें हल्की ठंडक छायादार है तो आप आसानी से वर्टिकल मशरूम को भी आप ग्रो कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लेयर में नहीं बल्कि वर्टिकल लेयर में इसकी फार्मिंग होती है। यानी खड़े पर आप कुछ इस प्रकार लटक लटक कर मशरूम लगते हैं। तो यह जो स्टार्टअप है बहुत ही कम लागत से आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी आमदनी तक आप इस बिज़नेस को ले जा सकते हैं। तो मशरूम को भी हम पर्सनली आपको रेकमेंड करेंगे कि यह जो स्टार्टअप है बहुत ही शानदार स्टार्टअप है और इसको भी आप एक बार ज़रूर अप्लाई करके ज़रूर देखें। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है और आप थोड़ी बहुत जगह है आपके पास और सिटी में भी आप लेकर यह स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं, खोल सकते हैं। बढ़िया दुकान है, वो है फर्टिलाइज़र्स की दुकान, कीटनाशक दवाइयों की दुकान। जी हाँ, लागत तो है इसमें लेकिन आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
जी हाँ दोस्तों, आप उसमें रासायनिक खाद दवाइयों को भी रख सकते हैं, ऑर्गेनिक दवाइयों को भी आप रख सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप रख सकते हैं। अलग अलग दवाइयों की बिक्री करके, फर्टिलाइजर्स की बिक्री करके दोस्तों आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। और काफ़ी लोग इस प्रकार का स्टार्टअप तैयार करके, इस प्रकार की दुकान डाल करके भी काफ़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस प्रकार की दुकान डालने की सोच रहे हैं कीटनाशक दवाइयों की, तो इसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक और बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जिसे बिजनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन आमदनी बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय माना जाएगा, एक बेहतरीन आवक का सोर्स कह सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, किसी भी मालगाड़ी में आपको सब्जी भर करके, जैसे बड़ी मंडी होती हैं, बड़ी मंडियों से सब्जी को भर करके, फल फूल सब्जी या फिर कोई भी बागवानी संबंधित कोई फसल है, तो उसको भर करके आप छोटी मंडी में एकदम थोक रेट में बिक्री कर सकते हैं। इससे भी जो आमदनी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आपको करना क्या है कि बड़ी मंडियों से आपको होलसेल पर इकट्ठी सब्जियों को बाय करना है, क्रय विक्रय करना, खरीदना है, और फिर छोटी मंडियों पर छोटे व्यापारियों को आपको वही जो सब्जी आपने खरीदी है उसको काफ़ी अच्छे दामों में बेच सकते हैं। यानी आपको दिन भर ही परेशान नहीं होना है, 4-5 घंटे 3-4 घंटे का काम है, और कमाई किसान से ज़्यादा आप कमाई कर सकते, यकीन मानिए दोस्तों। यानी जब फार्मर अपनी फसल को मार्केट में बेचता है और उसी सब्जी को यदि खरीदता है, यानी 5 रुपये केजी उसने बेची है, तो उसी चीज़ को खरीदने के लिए 15 से 20 रुपये का रेट चुकाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो बीज का पैसा है उसको भी किसान यदि कमाना चाहता है तो कमा सकता है, लेकिन इसके लिए दिमाग लगेगा। यानी आपके पास मालगाड़ी है, पिकअप है, तो उसमें आप सब्जी को भर करके छोटी छोटी मंडियों पर आप बिक्री भी कर सकते हैं। और आप थोड़ा छोटे किसान हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी तरीके से शॉप को, सब्जी वाली शॉप को भी चला सकते हैं। यानी बड़ी मंडियों से आप होलसेल पर सब्जियों खरीद कर लाइए, और आपकी जो सब्जी की दुकान है उस पर अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की, कुछ महंगी कुछ सस्ती सब्जियों का समावेश करके बिक्री करेंगे, तो आप दिन भर में 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये डेली की कमाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। यदि आप किसान हैं तो उसकी तुलना पर तो आप एक अच्छी कमाई ही कर रहे हैं। ना आपको कोई खाद देनी, ना आपको कोई दवाई का स्प्रे करना, ना कोई झंझट, एकदम कमाई का सोर्स बढ़ाने का शानदार ऑप्शन है यह। ज़रूरी नहीं कि आपको केवल सब्जी को ही बिक्री करना है, बल्कि आप फल फूल हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अनाज हैं, इनकी भी सप्लाई कर सकते हैं, सप्लायर बन सकते हैं। इसके अलावा एक और बिजनेस आइडिया है पॉली हाउस। यदि आपके पास थोड़ी बहुत जगह है, यानी आधा एकड़, 1 एकड़, या फिर आधा एकड़, लगभग मान लीजिए आधा एकड़ आपके पास जगह है, तो सरकार है ना, वो बहुत अच्छा पॉली हाउस पर बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है। यानी पॉली हाउस बना करके आप उसके अंदर अलग अलग सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। अब जो पॉली हाउस है उसमें जो राज्य सरकारें हैं वो 50% से लेकर 90% तक सब्सिडी देती हैं। ये मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी पॉली हाउस बनाने में 15 से 18 लाख रुपए के आसपास की लागत लगी, तो गवर्नमेंट जो सरकार है इसमें सब्सिडी लगभग, यदि आपके 18 लाख लगे हैं तो उसमें कम से कम 15 से 16 लाख रुपए के आसपास आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, पॉली हाउस पर 90% तक सब्सिडी देती हैं, तो हमारे किसान भाई उसके अंदर अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं। इसमें सबसे फैक्ट वाली बात ये है कि सब्जियों को आप उगा नहीं सकते, बल्कि सब्जियों को आप ऑफ सीजन उगा सकते हैं। यानी शिमला का सीजन नहीं है, उसके अंदर शिमला को ग्रो कर सकते हैं। खीरा का कोई भी सीजन नहीं चल रहा गर्मियों में, या फिर अन्य सीजन पर आप खीरा को वहाँ ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। यानी ओपन फील्ड पर किसी भी सब्जी को, ब्रोकोली को, स्ट्रॉबेरी को आप ग्रो नहीं कर पाते ओपन फील्ड पर, तो वहाँ पर टेम्परेचर को मैनेज करते हुए आप अलग अलग सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। इससे कमाई की और जो आपकी आमदनी है उसको बढ़ाने में यह जो बिजनेस हैं, यह जो स्टार्टअप हैं, यह जो बिजनेस हैं, यह काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे। और आने वाले समय पर यकीन मानिए दोस्तों, आप छोटे रूप में यदि उनको आगे लेकर जाएंगे तो आगे चल के वह जो बिजनेस है और भी कमाई बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। यह तरीका भी जो पॉली हाउस का है, इसमें अलग अलग सब्जियों को ग्रो करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप। इस प्रकार कम जगह पर भी आप बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमने 1-2 बिजनेस आइडिया को छोड़ दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा था मुर्गी पालन।
मुर्गी पालन और साथ ही मधुमक्खी पालन। तो इनको सभी किसान भाई, यदि आप गांव के आसपास हैं तो फिर जो मुर्गी पालन है, यदि आप वहां पर आपका घर नहीं है तो आप मुर्गी पालन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। यह भी कमाई का बेहतरीन सोर्स माना जाएगा। बाकी मुर्गी पालन से भी कमाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा लागत लगती है, लेकिन थोड़ा सा स्मेल थोड़ा ज़्यादा आती है। यदि आप ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएंगे तो यह जो स्टार्टअप है वो भी मुर्गी पालन का बेहतरीन माना जाएगा। लेकिन हमने मुर्गी पालन को इस वीडियो में समावेश नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा आपका अच्छा बजट है तो मुर्गी पालन को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप बहुत ही कम जगह पर कुछ इस प्रकार के बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बेहतरीन कमाई, आमदनी बढ़ाने के बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। तो अभी अवसर है, अभी अपॉर्चुनिटी है, आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। अब यह जो 10-12 बिजनेस आइडिया के बारे में हमने बात करी, इनमें से सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया आपको कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।